नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनटीए नेट सेट जेआरएफ यूजीसी नेट सेट जेआरएफ का जो है पॉलिटिकल साइंस का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, और अभी जो भी आपका लेटेस्ट पैटर्न है पेपर 2 में जो भी आपका 100 क्वेश्चन होता है उसको हम यहाँ पर सेट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये आपका मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो आज हम सेट नंबर 1 पढ़ेंगे और सेट नंबर 1 में टोटल आपका 100 क्वेश्चन होगा और जिसमें आपका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा और ये वीडियो हम आपका बना रहे हैं रिवीजन पर्पस से। ठीक है, जिसमें आपका क्वेश्चन और सिर्फ आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर डील करेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस नंबर 1 आपके सामने आ गया और ये आपका जो वीडियो बन रहा है वो आपका रिवीजन पर्पस से वीडियो बन रहा है। ठीक है, रिवीजन पर्पस होगा जिसमें आपका सिर्फ ओनली आंसर्स एंड क्वेश्चन होंगे। आपका चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ एक ऑप्शन जो भी आपका राइट ऑप्शन होगा उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन नंबर, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, और तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, one labeled as assertion A and the other labeled as reason R. Assertion A कह रहा है political theory implies an intellectual efforts to attain a systematic knowledge about the goals and method of politics. Reason R कह रहा है the relevance traditional political theory was questioned in the mid 20th century. In the light of the above statement, choose the correct answer from the given below. तो आपको यहाँ पर जो है आंसर बताना है। ये कोड 1 2 3 मुझसे कौन सा कोड सही है। तो असर्शन ए और रीजन आर में, तो इसका राइट आंसर कोड नंबर 2 आपका राइट आंसर है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो आपका एक्सप्लेनेशन जो है करेक्ट नहीं है। ठीक है, दोनों सही है, तो लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन सही है। तो पॉलिटिकल थ्योरी इंप्लाइज एन इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स टू अटेन ए सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट द गोल्स एंड मेथड ऑफ पॉलिटिक्स, ये आपका सही है। द रिलेवेंस ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी वाज क्वेश्चन इन द मिड 20th सेंचुरी, ये भी आपका सही है, दोनों सही है, लेकिन आपका इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लूरैलिटी सिस्टम। तो 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4, मतलब कि ऑल ऑफ दिस आपका सभी सही है। तो प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इज फॉलोड, तो प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इज फॉलोड। ठीक है, आपका प्लूरैलिटी सिस्टम के बारे में पहला सही है। दूसरा आपका इन केस ऑफ 2 मेंबर्स इन द फ्रे देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स इन डिसाइडिंग विनर, ये भी आपका सही है। इट असर्ट्स द विक्ट्री ऑफ ए कैंडिडेट बाय ऑब्टेनिंग नंबर ऑफ वोट्स एंड वोटर इज रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर दिस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर डिफरेंट कैंडिडेट, ये आपका चारों सही है प्लूरैलिटी सिस्टम के रिगार्डिंग। ठीक है, 3 आपका द मॉडर्न स्टेट रिप्रेजेंट्स वर्कर्स ओनली इन एन इल्यूसोरी मैनर द स्टेटमेंट गिवन बाय, तो 3 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जॉन मैक्यूरी, तो जॉन मैक्यूरी के द्वारा ये दिया गया था स्टेटमेंट। 4 आपका क्वेश्चन नंबर है, तो आपको मिलाना है। ठीक है, और इसका जो राइट कोड है 4 का वो है आपका 3। ठीक है, तो एक का 2 2 1 4 3 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो a right is a power claimed and recognized as contributory to the common good, तो a right is a power claimed and recognized as contributory to the common good, ये आपका ग्रीन का कहना है। ठीक है, राइट्स आर क्लेम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, तो राइट्स आर क्लेम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, ये आपका कहना है बेंथम का। द स्टेट डज नॉट क्रिएट बट रिकॉग्नाइज राइट्स, ये आपका लास्टी का कहना। राइट्स आर पावर टू सेटिस्फाइड यार, ये हॉब्स का कहना है। ठीक है, तो ये आपका चारों सही है। ठीक है, तो a right is a power declaimed and recognized as contributory to the common good, ग्रीन का कहना। राइट्स आर क्लेम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, बेंथम का कहना। द स्टेट डज नॉट क्रिएट बट रिकॉग्नाइज राइट, ये आपका लास्ट से कहना। और राइट्स आर पावर टू सेटिस्फाई डिजायर, ये आपका हाफ का कहना है। ठीक है, तो आपका
सही है। क्वेश्चन 5 आपका है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। तो इसमें भी आपका स्टेटमेंट दिया, तो कौन सा स्टेटमेंट किसने बोला? तो 5 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 1 2 3 4, ठीक है, आपका सामने सामने सही है। तो ये राइट इज क्लेम टू द सोसाइटी एंड इन्फोर्स बाय द स्टेट। तो ये कहना किसका है? बॉन्सेक्वेट का कहना। तो राइट इज क्लेम टू द क्लेम्ड टू सोसाइटी एंड इन्फोर्स बाय स्टेट, और राइट अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट मैन इज सोशल बीइंग। तो राइट अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट मैन इज सोशल बीइंग, ये आपका कहना है गिलक्रिस्ट का। आवर राइट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी बट इनहेरेंट इन इट, ये आपका लास्ट से कहना है। तो आवर राइट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी बट इनहेरेंट इन इट, ये लास्ट से कहना। इट इज ओनली इन द वर्ल्ड ऑफ ब्यूटीज राइट्स हैव सिग्निफिकेंस, ये बिल्ड का कहना है। तो इट इज ओनली इन द वर्ल्ड ऑफ ब्यूटीज राइट्स हैव सिग्निफिकेंस, ये आपका बिल्ड का कहना। क्वेश्चन 6 आपका जेरेमी। तो जेरेमी बेंथम, फिलॉसफी ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर इज बेटर नोन एज। तो 6 का राइट आंसर फॉर यूटिलिटेरियनिज्म। तो जेरेमी बेंथम, फिलॉसफी ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर इज बेटर नोन एज यूटिलिटेरियनिज्म। क्वेश्चन 7 आपका जॉन मेनार्ड कीन्स व्यूज इंस्पायर्ड विच इकोनॉमिक पॉलिसीज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो 7 का ऑप्शन नंबर 4, द न्यू डील। 8 आपका नेम द रिफॉर्मिस्ट हु केम फॉरवर्ड विथ पिटीशन अगेंस्ट द प्रेस रेगुलेशन टू द सुप्रीम कोर्ट एंड टू किंग्स काउंसिल टू सपोर्ट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड द प्रेस एंड ऑल्सो रोड टू लॉर्ड एम्बेस्ट ऑन इंग्लिश एजुकेशन। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन 4, राजा राम मोहन राय। 9 आपका गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेवल्ड एज assertion A and the other labeled as region R। तो assertion A कह रहा है GWF Hegel represent the climax of German idealism in political thought। region R कह रहा है Hegel disliked abstract principle and cosmopolitan ideas and believed in the rationality of existing situation। in the light of the above statement choose the correct answer from the options given below। तो 9 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 2, both A and R are true but R is the correct explanation of। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो आपका दोनों सही है, ठीक है, आपका A और R दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी आपका सही है। तो असर्शन है GWF Hegel represents the climax of German idealism in political thought, ये सही है। और Hegel disliked abstract principles and cosmopolitan ideas and believed in the rationality of existing institution। Question 10 of the Marxian economics implies, the Marxian economics implies option number 2, the totality of human relations emanating from value surplus values and class। The Marxian economics implies the totality of human relations emanating from value surplus value and class, surplus value and class। Question 11 है which one of the following movements contributed to the growth of constitutional government in Europe। तो 11 का ऑप्शन नंबर 2, the conciliar movement। 12 नंबर क्वेश्चन आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज नॉट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी। तो 12 का ऑप्शन नंबर 3, ओनली सी डेमोक्रेटिक सेटअप। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज नॉट नेसेसरी फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी, डेमोक्रेटिक सेटअप। क्वेश्चन 13 आपका माइनॉरिटीज एंड स्पेशल इंटरेस्ट कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड ऑन डेमोक्रेटिक बॉडीज बाय सिस्टम ऑफ। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ओनली सी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो माइनॉरिटीज एंड स्पेशल इंटरेस्ट कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड ऑन डेमोक्रेटिक बॉडीज बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। 14 आपका मैच द फॉलोइंग। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो 3 2 1 4 आपका सही जगह 3 2 1 4। तो द वेल्थ ऑफ नेशन लिखा है आपका किसने? तो एडम स्मिथ ने, द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, ठीक है। उसके बाद आपका है हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका। तो हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका, ये आपका वाल्टर रोडनी लिखा है, वाल्टर रोडनी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है द थ्योरी ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो थ्योरी ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखा आपका माल्टस ने, ठीक है। और उसके बाद आपका थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक मैच्योरिटी लिखा आपका एल्विन हैसन ने। तो द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका वाल्टर रोडनी, थ्योरी ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन माल्थस और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक मैच्योरिटी एल्विन हैसन।
कोई 15 आपका मिलाना है तो 15 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 1 2 1। इसमें कट गया, ठीक है, तो आपका 4 ऑप्शन इसमें नहीं दिया, एक ऑप्शन लगता है इसमें कट गया, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ये आपका है हॉरिजॉन्टल कॉन्सेंट्रेशन, प्रेसिडेंशियल सिस्टम सेपरेशन ऑफ पावर, और फेडरल सिस्टम वर्टिकल सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का है हॉरिजॉन्टल कॉन्सेंट्रेशन है, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल सिस्टम वर्टिकल सेंट्रलाइजेशन। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। मिलाना आपको है मैच द फॉलोइंग, तो 4 3 2 1। तो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, तो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट ये कहा किसने, तो ये आपका कहा है फिनर ने, ठीक है। तो फिनर। कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच, तो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच ये आपका है ये आपका एलमोंड ने कहा है, ठीक है। और पॉलिटिकल पावर एंड गवर्नमेंटल प्रोसेस, तो ये आपका लॉन्स्टेन ने, ठीक है, लॉन्स्टेन। और फेडरल एंड सोशल चेंज, तो फेडरल एंड सोशल चेंज आपका किसने, आयर ने, ठीक है। तो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट फिनर, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स डेवलपमेंट अप्रोच, तो एलमंड, पॉलिटिकल पावर एंड गवर्नमेंटल प्रोसेस लॉन्स्टेन, फेडरलिज्म एंड सोशल चेंज आयर, ठीक है। क्वेश्चन 17 है पावर दैट ए पर्सन रिसीव्स एज ए रिजल्ट ऑफ हिज और हर पोजीशन इन द फॉर्मल हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लेजिटिमेट पावर। तो पावर दैट ए पर्सन रिसीव एज ए रिजल्ट ऑफ हिज हर पोजीशन इन द फॉर्मल हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज लेजिटिमेट पावर। 18 नंबर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, तो ऑप्शन नंबर 1 बिकॉज फैमिली गिव्स बर्थ टू अदर इंस्टीट्यूशन। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, बिकॉज फैमिली गिव्स बर्थ टू अदर इंस्टीट्यूशन। 19 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वाज नॉट मेट इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 ऑलरेडी टॉल एंड इंडियन वाज टू बी अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल, ये आपका गलत है, ठीक है। तो ये आपका 1833 में नहीं कहा गया था। बाकी द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वेयर टू बी अबलिश्ड, ये सही है। द डिजाइनेशन ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी वाज टू बी चेंज एट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन द काउंसिल, ये भी सही है। ऑल लॉ मेकिंग पावर टू बी कन्फर्ड ऑन गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ये आपका 3 सही है, लेकिन आपको ऑप्शन नंबर डी गलत था, ठीक है। क्वेश्चन 20 है व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 CABD। तो सबसे पहले आपका सबसे पहले द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में, ठीक है। उसके बाद फिर आपका है अजम्पशन ऑफ सॉवरेनिटी ओवर इंडिया बाय ब्रिटिश कौन 1858 में या 1861 में, ठीक है। और आपका नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आपका 1885 में, ठीक है। और लास्ट में आपका हुआ था मॉरले मिंटो रिफॉर्म 1909 में, ठीक है। तो द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद आपका सेकंड हो जाएगा अजम्पशन ऑफ सॉवरेनिटी ओवर इंडिया बाय ब्रिटिश क्राउन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और लास्ट में आपका मॉरले मिंटो रिफॉर्म। 21 है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी इज ए फंडामेंटल राइट, दिस स्टैंड फॉर, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो 21 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ABC आर राइट। तो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी इज ए फंडामेंटल राइट, दिस स्टैंड फॉर इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड equal protection of the law, prohibition of discrimination on any ground whatsoever in public life, reservation of seats and post for weaker section of society in government service and educational institution, ठीक है। ये आपका तीनों सही है, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, prohibition or discrimination on any ground whatsoever in public life, and reservation of seats and post for weaker section of society in गवर्नमेंट सर्विस एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये आपका सही है। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी आपका गलत है। 22 है ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमलगेटेड बाय, तो ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमलगेटेड बाय, तो आपका जो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है गिव बिलो टू स्टेटमेंट, और तो असर्शन ये आपका कह रहा है द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द टू द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द ग्राम सभा,
ऑरिजिन आर है। द बलवंत राय मेहता कमिटी रिपोर्ट मेड फर्स्ट फॉर्मल मेंशन ऑफ द ग्राम सभा। तो आपको बताना है 23 का राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 ए इज राइट बट आर इज फॉल, आपका ये सही है, बाकी आर गलत है। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द ग्राम सभा, ये आपका सही है। द बलवंत राय मेहता कमिटी रिपोर्ट मेड फर्स्ट फॉर्मल मेंशन टू द ग्राम सभा, ये आपका गलत है। 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिगार्ड टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑल ऑफ दिस आपका चारों सही है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिगार्ड टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो आपका चार सही था। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अनलाइक द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंग्लैंड, ये सही है। ही हैज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इन अकॉर्डिंग विद द पोजीशन, ये भी सही है। और फूड डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज, द अटॉर्नी जनरल हैज गॉट ए राइट टू बी हर्ड इन एवरी कोर्ट ऑफ इंडिया, ये सही है। ही हैज ए राइट टू स्पीक इन एनी मीटिंग ऑफ हाउस और कमिटी without right to vote, so he has a right to speak in any meeting of house or committees but without right to vote. 25 है the article 143 of the Indian Constitution deals with which of the following, so 25 correct answer option number 2 advisory jurisdiction. तो article 143 of the Indian Constitutional deals with the advisory jurisdiction. 26 है consider the first statement, तो 26 correct option number 4, all of these are right. तो डेमोक्रेसी इज मोर देन ए मेयर पॉलिटिकल डिवाइस एंड फार्मूला, डेमोक्रेसी फेवर्स द एकेडमिक फ्रीडम, ये सही है। और डेमोक्रेसी इज एन आउटलुक एंड वे ऑफ लाइफ ऑफ सोशल एग्जिस्टेंस, ये आपका तीनों सही है। तो डेमोक्रेसी इज ए मोर देन ए मेयर पॉलिटिकल डिवाइस एंड फार्मूला, डेमोक्रेसी फेवर्स द एकेडमिक फ्रीडम, और डेमोक्रेसी इन एन आउटलुक एंड वे ऑफ लाइफ इज सोशल एग्जिस्टेंस, ठीक है, लाइफ ऑफ सोशल एग्जिस्टेंस। 27 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आपका राइट आंसर है 27 का ऑप्शन नंबर 4, आपका चारों सही है। तो इफ डब्ल्यू रिक्स डिफाइंस ए पॉलिटिकल पार्टी एज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच नॉमिनेट्स कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू ए लेजिस्लेचर एंड अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट कंपटीशन फॉर ऑफिस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड द इलेक्टोरेट विच एन अपॉर्चुनिटी टू सेलेक्ट दिस लीडर एंड मींस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स कैन ब्रिंग प्रेशर टू बियर इन नंबर ऑफ वेज, ठीक है, ये आपका चारों तीनों सही है, ठीक है। 28 है द बेसिक्स ऑफ बैकवर्डनेस इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द बेसिस ऑफ बैकवर्डनेस इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 28 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सोशल एंड एजुकेशनल। 29 है विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड, तो 29 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ANCR राइट, ANCR नॉट राइट, ठीक है, आपका ये और सही नहीं है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल विल लॉगली, ये आपका गलत है। और एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाल्डो, ये आपका गलत है। और इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंटेलेक्चुअल क्राइसिस ऑस्ट्रोम ने लिखा, ये सही है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस FM मार्क्स, यही है, तो ये आपका दोनों सही है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल विल गलत है। इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंटेलेक्चुअल क्राइसिस ऑस्ट्रोम सही है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस FM मार्क्स, ये भी सही है, ठीक है। 30 है administration is the organization and use of men and materials to accomplish a purpose, who made this statement, तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस, आपका चौथा है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ मेन एंड मटेरियल टू अकम्प्लिश ए पर्पस, आपका चार गलत है। 31 है द bureaucracy is a circle which no one can escape, its hierarchy is a hierarchy of knowledge, who said it, तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कार्ल मार्क्स। 32 है इन ए स्टेट द चीफ सेक्रेटरी एक्ट्स, तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 CND सेक्रेटरी ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड चेयरमैन ऑफ ऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन कमिटी, ये आपका दोनों प्रिंसिपल एडवाइजर टू द गवर्नर, ये गलत है। कोऑर्डिनेटिंग लिंक इन द इंटरस्टेट डिस्प्यूट, ये गलत है, ठीक है, तो C और D आपका सही है। 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टाफ एजेंसीज यूज्ड बाय एग्जीक्यूटिव टू कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, तो 33 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ABD, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टाफ एजेंसीज यूज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव टू कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया,
तो 33 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए बी डी। तो कैबिनेट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एनसी यूपीएससी। 34 है व्हाट इज न्यू रियलिज्म। तो व्हाट इज न्यू रियलिज्म। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 एंड अटेम्प्ट टू रिस्टेट द बेसिक आइडियाज ऑफ रियलिज्म इन ए मोर साइंटिफिक फॉर्म। तो व्हाट इज न्यू रियलिज्म, an attempt to restate the basic ideas of realism in a more scientific form. 35 is the ideal of internationalism involved. So 35 correct answer option number 2 partial abandonment of nationalism. The ideal of internationalism involved partial abandonment of nationalism. 36 is the result of Marshall Plan aid to the countries of Western Europe was that. So the result of the Marshall Plan aid to the countries of Western Europe was that. So 36 correct answer option number 4 the recipient nations engaged in bitter competition with one another to gain the largest share of the aid. ठीक है। 37 है in economics what does laissez faire mean। तो 37 correct answer option number 4 the state should not interfere in the detailed operation of the economy। तो in economics what does laissez faire mean। तो the state should not interfere in the detailed operations of the economy। 37 8 है how do peace building operation differ from traditional forms of peacekeeping। तो 38 का ऑप्शन नंबर 3 they entail the use of force rather than relying on the consent of all parties। तो how do peace building operation differ from traditional forms of peacekeeping। तो they entail the use of force rather than relying on consent of all parties। 39 है the purpose of political theory। तो 39 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 none of the purpose of political theory नहीं पता क्या है। ठीक है, आपका 4 गलत है। ठीक है, ये आपका सब गलत है। क्वेश्चन 40 आपका क्रेडो ऑफ रेलेवेंस। तो क्रेडो ऑफ रेलेवेंस पर्टेन्स टू। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए एंड डी। तो क्रेडो ऑफ रेलेवेंस पर्टेन्स टू बिहेवियरलिज्म एंड आपका डी पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म। 41 है हु सेड दिस political science is the study of the act of human and social control। तो 41 का ऑप्शन नंबर 4 जॉर्ज कैटलिन। तो who said this political science is the study of the act of human and social control जॉर्ज कैटलिन। 42 है according to John Locke what is required for a legitimate power। तो according to the John Locke what is required for a legitimate government। तो legitimate government का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर 4 the consent of the governed। 43 है तो 43 आपको मिलाना है। तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 2143। तो जेरमी बेंथम फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जेरमी बेंथम लिखा फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। जेम्स बर्नहम। तो जेम्स बर्नहम ने लिखा आपका मैनेजरियल रिवॉल्यूशन। पीटर क्रॉपोटिन। तो पीटर क्रॉपोटिन लिखा आपका फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। जीएस मिल ने लिखा आपका कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो जेरमी बेंथम फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, जेम्स बर्नहम मैनेजरियल रिवॉल्यूशन, पीटर क्रॉपोटिन कंसिडरेशन ऑफ representative government and JS Mill field factories and workshop। 44 है given below are two statement one labeled as assertion A and other labeled as reason R। तो assertion A कह रहा है the list system gives true representation of to all the parties contesting elections in proportion to the votes cast in their favor। reason R है the total number of votes cast in favor of different parties are counted and the seats in the legislature and allotted to this party in the proportion to the vote। in the light of a statement आपको कौन सा कोड चाहिए। तो 44 का राइट कोड है ऑप्शन नंबर 1 both A and R are true and R is not the correct region of A। ठीक है, तो आपका दोनों सही लेकिन आपका रीजन सही नहीं है। the list system gives true representation to all the parties contesting elections in proportion to the votes cast in their favor। रीजन R है आपका the total number of votes cast in favor of the different parties are counted and the seats in the legislature and allotted to these parties in proportion to the votes। 45 the rights given to the citizens by Lasky are in
द फॉलोइंग ऑर्डर। सो 45 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू चूज वन गवर्नर्स। द राइट्स गिवन टू द सिटीजन बाय लास्की आर इन द ऑर्डर, राइट टू वर्क, right to education and right to choose one governor। 46 है consider the first statement in a liberal tradition। तो in the liberal tradition equality implies। तो 46 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए एंड ए बी डी। तो सेम ट्रीटमेंट फॉर ऑल, आइडेंटिकल राइट्स फॉर सिटीजन एंड सिमिलरिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड रिजल्ट, ये आपका तीनों सही है। तो इन द लिबरल ट्रेडिशन इक्वलिटी इम्प्लाइज सेम ट्रीटमेंट फॉर ऑल, आइडेंटिकल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन एंड सिमिलरिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड रिजल्ट। ठीक है, 47 है इक्वलिटी इम्प्लाइज। तो इक्वलिटी क्या इम्प्लाइज करता है? तो 47 करेक्ट ऑप्शन नंबर 2, ए बी डी। तो ऑल आर बॉर्न इक्वल, ऑल डाइज एज इक्वल एंड ऑल आर इक्वल इन वर्थ। आपका दोनों से इक्वलिटी इम्प्लाइज ऑल आर बॉर्न इक्वल, ऑल डाइज एज इक्वल एंड ऑल आर इक्वल इन वर्थ, ऑल आर इक्वल इन स्टेट, ये आपका गलत है। ठीक है। 48 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग वेलफेयर आइडियोलॉजी। तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दिस। आपका इसमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है। 49 है द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लेस एम्फेसिज्म। द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लेस एम्फेसाइजेस ऑन। तो 49 का ऑप्शन नंबर 1, बेसिस ऑफ सोसाइटी इज नॉट कंपटीशन बट कॉपरेशन। 50 आपका है। तो 50 का जो आपका राइट कोड है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, 2143। ठीक है। तो क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम अम्बेडकर। तो क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम या अम्बेडकर ने कहा। न्यू तालीम तो गांधी ने, तो न्यू तालीम आपका गांधी ने कहा। और कल्चरल नेशनलिज्म ये आपका घोष ने कहा। और रेडिकल ह्यूमनिज्म ये आपका रॉय ने कहा। ठीक है। तो क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम गांधी ने, सॉरी क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम अम्बेडकर ने। ठीक है। और न्यू तालीम गांधी, कल्चरल नेशनलिज्म घोष ने अरविंदो घोष, और रेडिकल ह्यूमनिज्म रॉय ने। 51 है। तो 51 का राइट कोड क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, 1 2 3 4। तो सामने सामने सही है। द स्टेट इज अ परफेक्ट कम्युनिटी, ये कहा एरिस्टोटल ने। द स्टेट इज द वेरी इमेज ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ये आपका ब्लंट स्ली ने कहा है। द स्टेट इज पावर, जेएस मिल ने कहा। द वर्थ ऑफ द स्टेट इज द वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूटिंग विच स्टेट सेकल ने कहा। ठीक है। तो स्टेट इज अ परफेक्ट कम्युनिटी एरिस्टोटल। द स्टेट इज द वेरी इमेज ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ब्लंट स्ली। द स्टेट इज पावर, जेएस मिल। द वर्थ ऑफ द स्टेट इज द वर्थ ऑफ इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग स्टेट कहा है। 52 है डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम इन विच। तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉलिटी मीट टू डिस्कस पॉलिसी एंड मेक्स डिसीजन। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम इन विच all members of the polity meet to discuss policy and make decision। 53 है what is the importance of family according to Aristotle। तो 53 का राइट आंसर है 1, because family gives birth to other institution। तो what is the importance of family according to Aristotle? तो because family gives birth to the other institution। ठीक है। 54 है हु गेव द स्टेटमेंट। तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 2। तो हु गेव द स्टेटमेंट कौन सा? तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आर टू दोज डेवलपमेंट। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आर दोज डेवलपमेंटल प्रोसेस थ्रू विच पर्सन्स एक्वायर पॉलिटिकल इंटेंशन एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। तो डेविड ईस्टन एंड जैक डेनिस। ठीक है। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आर दोज डेवलपमेंटल प्रोसेसेस थ्रू विच पर्सन एक्वायर पॉलिटिकल ओरिएंटेशन एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। तो डेविड ईस्टन एंड जैक डेनिस। 55 अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, CABD। ठीक है। तो सिस्टम्स इवोल्यूशन फ्रॉम नेचुरल साइंसेस 1, सिस्टम्स इनपुट आउटपुट मॉडल 2, सिस्टम स्ट्रक्चरल फंक्शन मॉडल 3, मॉडल ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ये आपका चौथा है। ठीक है। तो सबसे पहले आपका सिस्टम्स इवोल्यूशन फ्रॉम नेचुरल साइंसेस, सिस्टम्स इनपुट आउटपुट मॉडल, तीसरा सिस्टम स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल, चौथा आपका मॉडल्स ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। 56 है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज नॉट रियली यूनिवर्सल, हु सेड दिस।
तो ऑप्शन नंबर 2 गिलक्रिस्ट। 57 है अरेंज द इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजी। तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 CABD। तो सबसे पहले आपका MD गॉर्नी यूज द टर्म ब्यूरोक्रेसी। MD गॉर्नी यूज द टर्म ब्यूरोक्रेसी। उसके बाद होगा हाउस ऑफ कॉमन पासेस फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट। उसके बाद आपका होगा GS मिल्स वर्क्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। और चौथा आपका होगा यूर बुक ऑफ ह्यूमन राइट। तो ये आपका जो है ऑर्डर में सही है। तो सबसे पहले आपका MD गवर्नी यूज द टर्म ब्यूरोक्रेसी, हाउस ऑफ कॉमन पासेस फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट, JS मिल्स वर्क्स ऑन ऑफ कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, चौथा ईयर बुक ऑन ह्यूमन राइट। 58 है अरेंज द इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ABCD। द US ग्रांटेड वोमेन सफरेज। नेक्स्ट आपका है तो US ग्रांटेड वोमेन सफरेज। दूसरा आपका है फ्रांस से ग्रांटेड वोमेन सफरेज। तीसरा आपका है इटली ग्रांटेड वोटिंग राइट टू वोमेन। और चौथा आपका स्विट्जरलैंड ग्रांटेड वोटिंग राइट टू वोमेन। ठीक है, तो ये आपका राइट जो है आपका सही है, मतलब कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो पहला आपका द US ग्रांटेड वोमेन सफरेज, दूसरा आपका फ्रांस ग्रांटेड वोमेन सफरेज, थर्ड आपका इटली ग्रांटेड वोटिंग राइट टू वोमेन एंड स्विट्जरलैंड ग्रांटेड वोटिंग राइट टू वोमेन। 59 है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द पर्सपेक्टिव। तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव। तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन आपका 60 नंबर है अरेंज द फॉलोइंग सेट थ्योरीज ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन ऑर्डर। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ABC। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ सोसाइटीज। दूसरा आपका स्पेसिफिकेशन ऑफ हाउ सोसाइटीज बिकम मॉडर्नाइज्ड। और सी आपका जनरलाइजेशन अबाउट हाउ द पार्ट्स ऑफ ए मॉडर्नाइज्ड सोसाइटी फिट टुगेदर। तीनों आपका सही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, 61 ने विच व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग पॉलिटिकल प्लूरलिज्म। तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ओनली सी। तो ऑटोनॉमी ऑफ एसोसिएशन टू बी एंश्योर्ड। ठीक है, आपका सी सही है। 62 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर राइट। ठीक है, तो स्टेटमेंट है पॉलिटिकल कल्चर ऑफ एनी कंट्री इज द सब्जेक्टिव रिलीजन विच अंडरलाइन एंड गिव्स मीनिंग टू पॉलिटिकल एक्शन। स्टेटमेंट 2 आपका एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इंक्लूड्स orientation to problem solving and to ascertain whether they are pragmatic or rationalistic. 63 है which among the following statement are true regarding modernization। तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑल ऑफ दिस आर राइट। ठीक है, तो इन द सोशियोलॉजिकल कंटेंट द टर्म मॉडर्नाइजेशन हैज बीन यूज्ड स्पेसिफिकली to denote an economic change. Modernization begins with a few hardy enterprising individual with a particularly strong sense of vision। और सी आपका से most nation achieved independence and decided to develop themselves economically and politically। ठीक है, $64 अरेंज द फॉलोइंग पेपर इन करेक्ट सीक्वेंस इन रिगार्ड टू देयर पब्लिशिंग पीरियड। तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ADCB। तो सबसे पहले आपका होगा पॉलिटिकल पावर एंड द गवर्नमेंटल प्रोसेस। दूसरा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। तीसरा आपका हो जाएगा पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। और चौथा आपका हो जाएगा कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। तो पहला आपका पॉलिटिकल पावर एंड द गवर्नमेंटल प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, और चौथा आपका कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। 65 को मिलाना है। तो 65 का राइट कोड क्या है जो देखते हैं। 4 है 65 का राइट कोड 4231। पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो इसका ये किसका कहना है, तो एक्टन का कहना, एक्टन का। ठीक है, तो पावर करप्ट एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, ये आपका एक्टन का कहना। पावर इज एवरीवेयर बिकॉज इट कम्स फ्रॉम एवरीवेयर। तो पावर इज एवरीवेयर बिकॉज इट कम्स फ्रॉम एवरीवेयर, ये आपका कहना किसका, फौकल्ट का। ठीक है, फौकल्ट। ए फ्रेंड इन पावर इज ए फ्रेंड लॉस्ट। तो फ्रेंड इज ए पावर, सॉरी, ए फ्रेंड इन ए पावर इज ए फ्रेंड लॉस्ट।
ये कहना किसका, तो एडम्स का, ठीक है। और जस्टिस विदाउट फोर्स इज पावरलेस, फोर्स विदाउट जस्टिस इज टायरेनिकल, तो जस्टिस विदाउट फोर्स इज पावरलेस एंड फोर्स विदाउट जस्टिस इज टायरेनिकल, ये आपका कहना पार्सल का, ठीक है। तो पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली, ये कहा एक्टन ने। पावर इज एवरीवेयर बिकॉज इट कम्स फ्रॉम एवरीवेयर, फॉकल्ट ने। ए फ्रेंड इन ए पावर इज ए फ्रेंड लॉस, एडम्स ने कहा। और जस्टिस विदाउट फोर्स इज पावरलेस एंड फोर्स विदाउट जस्टिस इज टायरेनिकल, ये आपका कहा पास्कल ने, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन आपका है, कंसीडर द फर्स्ट स्टेटमेंट, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो 66 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ओनली सी इज नॉट राइट। तो ए स्ट्रक्चरलिस्ट मॉडल ऑफ पावर डेवलप्ड डिफरेंशियली बाय राइटिंग C.W. मिस एंड रॉबर्ट डाहल, आपका गलत है। A voluntarist model rooted in the early liberal tradition relating to mythological individualism, आपका सही है। A hermeneutic और communicative model of power not rooted in German phenomenology, सही है। A postmodernist model of power developed differently in the writing of Foucault and other feminists, आपका सही है। 57 है, which with reference to Indian freedom struggle, which one of the following statement is not correct? तो ऑप्शन नंबर 3, भगत सिंह was one of the founders of Hindustan Republican Socialist Association, आपका गलत है। A revolt act aroused a wave of popular indignation and led to the Jallianwala Bagh massacre, सही है। सुभाष चंद्र बोस formed the forward bloc, सही है। In the 1931 the Congress session at Karachi opposed Gandhi impact, सही है। 68 है, consider the following statement about Indian National Congress, तो ऑप्शन नंबर 2 P and D are right। तो C.R. Das was in prison when he functioned as the president of the Congress। Alfred Webb was the president of the कांग्रेस इन 1894, आपका सही है, ठीक है। 69 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड ए थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट फ्रॉम, तो 69 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। Consider the following statement with regard to preventive detention in India, तो 70 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस आर राइट, ठीक है। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट द मेड लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन आफ्टर ए सर्टेन पीरियड द ट्रायल ऑफ द डिटेन्यू becomes necessary, the person arrested under preventive detention must be given opportunity to present against order of detention, and normally a person arrested under preventive detention can be detained for a maximum period of 2 months, ये आपका चारों सही है। 71 है, given below are two statement, one labeled as A and assertion A and other labeled is in R, तो 71 का आपको बताना कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बोथ A and R are true but R is the correct region of A, तो इसका रीजन भी सही है। तो assertion A कह रहा है preamble was also enacted by the Constituent Assembly but after enactment of the rest of the Constitution, सही है। The reason for inserting the preamble at the end was to ensure that it was in conformity with the Constitution, ये आपका दोनों सही है और रीजन भी सही है। 72 है, consider the following statement regarding censure motion, तो 72 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 A and B, तो it need not state the grounds on which it rests and it can be moved only against the Council of Ministers and not against इंडिविजुअल मिनिस्टर्स, आपका दोनों सही है, ठीक है। 73 व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द पंचायती राज सेटअप, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 द थ्री टायर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। 74 क्वेश्चन नंबर आपका है, विच कमीशन नोट्स दैट देयर इज ए नीड फॉर ए सुटेबल टैक्स दैट इज बियॉन्ड and can be collected by local bodies, तो 74 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 11th फाइनेंस कमीशन, which commission notes that there is need for a suitable tax that is beyond and can be collected by local body, 11th finance commission। 25 है, consider for statement in regard to a person who may be deprived of the Indian citizenship for which of the following reason, तो 75 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, तो A B C E आर राइट, ठीक है।
तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू ए पर्सन हु मे बी will get deprived to the Indian citizenship for which of the following reason. So if he obtained Indian citizenship by fraud and the citizen has shown disloyalty towards Constitution of India, the citizen has been ordinarily President of India for 7 years continuously and he was unlawfully traded on communicated with the enemy of the country during the war. And D आपका गलत है. A friendly country request for termination of his citizenship for trying war crime, ये गलत है. He has been within 5 years of registration or naturalization imprisoned in any country for 2 years. ठीक है, ये आपका तीनों सही है, चारों सही है. 76 है Indian Federation structure has been described differently by different person depending on the way they understood its nature. One such description is being a cooperative federalism, which is the best interpretation of this observation in current context. तो 76 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 only B. So a federation in which constitution created a strong center but the state were not very weak, so the relation is not of policy laying center and the policy educating state but of cooperative action in policy making and implementation. 77 consider for statement, तो 77 correct answer है, ऑप्शन नंबर 1 only 1 is right. ठीक है. The mode of removal of a judge of a high court in India is the same as the removal of judge of the Supreme Court. ये आपका दोनों सही है. ठीक है, एक सही है, ओनली ऑप्शन है. 78 है अरेंज द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस. तो 78 करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 सी बी डी है. तो सबसे पहले आपका फ्रैंक डी रूजवेल्ट, तो फ्रैंक डी रूजवेल्ट. उसका आपका जब जॉन एफ कैनेडी. ठीक है. उसके बाद आपका थर्ड आपका जॉर्ज बुश सीनियर. उसके बाद आपका चौथा आपका बिल क्लिंटन. ठीक है, ये आपका चारों सही है. तो फ्रैंक डी रूजवेल्ट, उसके बाद आपका जॉन एफ कैनेडी, जॉर्ज बुश सीनियर, उसके बाद आपका बिल क्लिंटन चौथा पर. 79 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो 79 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी डी. चाइनीज इन्वेजन ऑफ इंडिया, बांग्लादेश इन लिबरेशन वार, राजीव जयवर्धने अकॉर्ड एंड चौथा आपका कारगिल वार. ठीक है. तो 80 है अरेंज दिस इंटरनेशनल इवेंट, तो आपको इसमें अरेंज करना. तो 80 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 वो ADCB. तो सबसे पहले आपका इंडो चाइना ज्वाइंट ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड मुशर्रफ डिक्लेरेशन ऑफ नो वार पैक्ट विद इंडिया और सॉरी दूसरा आपका होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रैक टू डिप्लोमेसी ड्यूरिंग इंडिया डेलीगेशन टू पाकिस्तान. और तीसरा आपका अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट और चौथा आपका मुशर्रफ डिक्लेरेशन ऑफ नो वार पैक्ट विथ इंडिया. ठीक है, तो ये आपका सही ऑर्डर है. तो पहला आपका इंडो चाइना ज्वाइंट ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड, दूसरा आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रैक टू डिप्लोमेसी ड्यूरिंग इंडिया डेलीगेशन टू पाकिस्तान, तीसरा आपका अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट, चौथा आपका मुशर्रफ डिक्लेरेशन ऑफ नो वार पैक्ट विथ इंडिया. 81 है अरेंज द इवेंट्स. तो 81 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 ABCD. तो सबसे पहले आपका पाकिस्तान स्विच्ड टू अमेरिकन प्रेसिडेंशियल मॉडल, दूसरा आपका इंडिया अडॉप्टेड वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, तीसरा आपका सिविल वॉर और चौथा आपका फिलाडेल्फिया कन्वेंशन. ठीक है, ये आपका चारों ऑर्डर में सही है. तो पहला आपका है पाकिस्तान स्विच्ड टू अमेरिकन प्रेसिडेंशियल मॉडल, दूसरा आपका इंडिया अडॉप्टेड वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, तीसरा आपका सिविल वॉर और चौथा आपका फिलाडेल्फिया कन्वेंशन. 82 आपका अरेंज दिस इंटरनेशनल इवेंट. तो 82 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 CABD. तो सबसे पहले आपका CTBT ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी सबसे पहले आपका NPT. ठीक है, तो आपका सबसे पहले NPT, उसका आपका है CTBT, सॉरी उसका आपका है 2 राजीव गांधी एक्शन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, तीसरा आपका है CTBT ऑर्गेनाइजेशन प्रिपरेशन कमीशन, चौथा आपका है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स. ठीक है, ये आपका चारों सही है. तो NPT सबसे पहले होगा, उसके बाद आपका राजीव गांधी एक्शन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, तीसरा आपका CTBT ऑर्गेनाइजेशन प्रिपरेशन कमीशन और चौथा आपका है D ऑर्गेनाइजेशन टू फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स. 83 है. तो 83 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 4321. ठीक है. तो नॉर्म समिटेड हवाना कब हुआ था आपका 2006 में, आगरा समिट कब हुआ था तो 2001 में, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट 1999 में
और न्यूक्लियर टेस्ट आपका 1998 में, ठीक है। तो आपका नाम समिट इन हवाना 2006 में, आगरा समिट 2001 में, कायरो कॉन्फ्लिक्ट 1999 में और न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में। The usual ad hoc parliamentary committee is the usual ad hoc parliamentary committee is the 84 का right answer है। Option number 4 all of the above। 85 under the provisions of the Indian Constitution। तो under the provisions of the Indian Constitution a community can be declared as a minority community on the basis of 85 option number 2 either language or caste। 86 है which of the following philosophy can be claimed as resonated with Confucianism। तो 86 का option number 3 communitarian। तो which of the following philosophy can be claimed as resonated with Confucianism। तो communitarian। 87 है the Greeks has established colonies in which era। तो 87 का ऑप्शन नंबर 1 प्री क्राइस्ट एरा। तो ग्रीक्स हैज एस्टैब्लिश्ड कॉलोनीज इन विच एरा, प्री क्राइस्ट एरा। 88 है द बाल्कन प्लान फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया वाज ब्रेन चाइल्ड ऑफ। तो 88 का ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड माउंटबेटन। 89 है हु वाज द चीफ डॉट मैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ऑप्शन नंबर 4 एस एन मुखर्जी। हु वाज द चीफ डॉट मैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपका एस एन मुखर्जी। 90 है द पॉलिटिक्स is the making of decision by public means and it's primarily concerned with government, that is with the direction and self direction of large committee of the people who had its opinion। तो 90 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बाल्डविन। नेक्स्ट आपका पैसेज है, तो पैसेज को पढ़ना और आपका क्वेश्चन करना। तो पढ़ते हैं पैसेज। अमर्त्य सेन wrote about the Indian tradition of skepticism and heterodoxy of opinion that led to high levels of intellectual argument। The power sector in India is a victim of its tradition as it was, instead of forcefully communicating, supporting and honestly and firmly implementing policies, people just debate them। It is argued that central undertaking produce power at lower tariffs and must therefore build most of the required extra capacities। This is a delusion। They no longer have access to low-cost government fund, and uncertainty about payment remains a reason for the hesitation of private investment। They had to sell only to ACB, State Electricity Board। The central undertakings that are their main suppliers have payment security because the government will come to their help। Private enterprises do not have such assurance and are concerned about payment security that must be resolved। By the late 1990s, improving the ACB finance was recognized as fundamental to power reform, and bundling ACBs working under corporate discipline and even privatization and not vertically integrated state enterprises are necessary for efficient and financially viable electricity enterprises। Since government will not distance itself from managing them, privatizing is an option। The Delhi model has worked, but it receives no public support। The Electricity Act 2003, the APRDP, the Accelerated Power Reform and Development Program with its incentives and penalties, and the creation of independent regulatory commission were the means to bring about reforms to improve financial viability of power sector। Implementation has been half-hearted and resulted disappointing। The concurrent nature of electricity in the constitution impedes power sector improvement। States are more responsive to populist pressures than the central government and less inclined to take drastic action against electricity thieves। Captive power would add significantly to capacity। However, captive generation 3 years after the act enabled it has added little to capacity because rules for open access were delayed। Redefined captive generation avoids state vetoes and on purchase or sales of electricity except to state electricity enterprises, mandating open access on state-owned buyers to power regardless of ownership and customer would encourage electricity trading। The Act recognized electricity trading as a separate activity। A surcharge on transmission charge will pay for cross subsidy। This were to be implemented in time। Rules for open access and the quantum of surcharges by each state commission under broad principle defined by central commission have yet to be announced by some। The few who have announced the surcharge have kept it so high that no trading can take place। तो आपको बताना है क्वेश्चन 91। The author thinks it appropriate to, the author thinks it appropriate to 91 का ऑप्शन नंबर 2 divert one energies from fruitlessly contracting policies to supporting it
implementation wholeheartedly. So the author thinks it's appropriate to divert our energies from fruitlessly contracting policies to supporting its implementation wholeheartedly. 92 है, why are the central undertaking not capable of generating power at low cost? तो 92 correct answer है option number 2, due to their delusion about government funds. So why are the central governments are not capable of generating power at low cost due to their delusion about government funds? 93 है, which of the following is the reason for apathy private investor in power sector? So which of the following is the reason for apathy private investor in power sector? So 93 correct answer option number 1, lack of guarantee of timely returns. 94 है, what was the serious omission on the part of the state government? So 94 correct answer option 3, reluctance to repay to private investor as per agreed plan. 95 है, which of the following are considered necessary for improving the performance of electricity enterprises? So which of the following are considered necessary for improving the performance of electricity enterprises? So 95 का option number 4, all of these: corporate work culture, privatization and properly integrated state enterprises. 96 to 100 है आपके पैसेज है, तो पैसेज पढ़ते हैं. If a person suddenly encounters any terrible danger, the change of nature and undergoes is equally great. Sometimes fear jumps of our senses, like animals one stand still, powerless to move a step in fright or to lift a hand in defense of our lives, and sometimes one is seized with panic and again act more like the inferior animals than rational beings. On the other hand, frequently in case of sudden extreme peril which cannot be escaped by fight and must be instantly faced, even the most timid men at once as if by miracle became possessed of the necessary courage, sharp, quick apprehension and swift decision. This is a miracle very common in nature. Man and the inferior animals alike, when confronted with almost certain death, gather resolution from despair. But there can really be no tears of so deliberating a feeling in the person fighting or prepared to fight for dear. Fight for dear life. At such times, the mind is clearer than it has ever been. The nerves are still. There is nothing felt but a wonderful strength and daring. Looking back at certain previous moments in my own life, I remembered them with a kind of joy, and not there was any joyful excitement then, but because they broadened my horizon, lifted me for a time above myself. तो 96 क्वेश्चन का पहला क्या है? 96 क्वेश्चन नंबर, the title that best suits the passage would be, the title that best suits the passage would be. तो 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, द मिरेकल ऑफ कॉन्फ्रंटिंग डेंजर. ठीक है. 97 है, मैन मे रिएक्ट टू सडन डेंजर इन 3 डिफरेंट वेज, व्हाट आर दे? तो ये मैन मे रिएक्ट टू सडन डेंजर इन 3 डिफरेंट वेज, व्हाट आर दे? तो 97 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ही मे बी पैरालाइज्ड विथ फियर और सीज्ड विथ पैनिक और एज इफ माय मिरेकल बिकम पोसेस्ड ऑफ द necessary courage and face the danger. 98 है, what is the meaning of word debilitating? तो what is the meaning of the word debilitating? 98 का ऑप्शन 1, enfeeble. 99 है, explain the phrase gather resolution from danger. तो explain the phrase gather resolution from danger. तो 99 का 2, a state of utter helplessness makes one determined to face the difficulty. तो 100 क्वेश्चन नंबर आखिरी क्वेश्चन है, the author feels happy in the recollection of dangers faced and overcome because. तो 100 का ऑप्शन नंबर 2, they added a new perspective and lifted him above himself for a time. ठीक है. तो ये आपका जो है सेट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया. तो आज के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद.